नमस्कार, मैं और मनोहर। खबर जयपुर में आयोजित SC/ST महापंचायत से। कल रविवार को देश भर के SC/ST समुदाय के लोगों ने महापंचायत की। महापंचायत में भारी संख्या में लोग उमड़े। जयपुर का एक हिस्सा नीले झंडों से सटा नजर आया। महापंचायत में वक्ताओं ने सरकार के सामने अपनी मांगे रखते हुए शासन सत्ता में बराबर भागीदारी की बात की। वहीं महापंचायत में SC/ST वर्ग के सभी सांसद, विधायक और मंत्री आम लोगों के साथ बैठे नजर आए। देखिए जयपुर से हमारी खास रिपोर्ट। कोई जाटव ये पंजा है, ये पंजा मांगने के लिए है। और ये पंजा यदि बंद हो गया तो हम शासक हैं, इस देश के हम शासक हैं। लेकिन आप बूंदों में बिखरे हुए थे, इसलिए आपकी धारा भी नहीं बढ़ी। आज आप समंदर बन गए तो जयपुर में ये सैलाब आ गया। निश्चित रूप से मैं इतना कहना चाहूंगा, अरे हम तो जो संविधान ने दिया वो मांग रहे हैं, वो लोग तो बिना संविधान के ले जाते। ऐसा क्या गुनाह कर दिया हमने? कभी इसकी सरकार चुनी, कभी उसकी सरकार चुनी, लेकिन हमारा कोई नहीं हुआ। और आज हम हमारे अधिकारों के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और वो बिना अधिकारों के पातल में परोस के ले लेते हैं। मैं आशा करता हूं। नमस्कार, मैं और मनोहर। इस समय मैं जयपुर में हूँ और आप देख सकते हो कि यहाँ पर SC/ST समुदाय की महापंचायत है और मेरे कैमरे के सामने आपको बड़ा हुजूम नजर आएगा। युवा है, जय भीम के जयघोष कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कैमरामैन को चारों तरफ से एक बार तस्वीरें दिखा दे। आप देख सकते हो कि जहाँ कहीं भी आपको नजर आएगी वहाँ पर आपको लोग नजर आएंगे। यहाँ पर मैं कुछ लोगों से बात करा देता हूँ। साथ ही यहाँ पर सुरक्षा को लेकर भी भारी पुलिस जाब्ता मौजूद है। कुछ यूथ है, उससे मैं बात करा देता हूँ। कहाँ से आए हो आप? हम धोला से आए हैं। धोला। अच्छा, SC/ST महापंचायत जो है यूथ कैसे देखता है, कैसे सोचता है? बिल्कुल अच्छा सोचता है, अच्छा सामाजिक न्याय। क्या मांग है आप लोगों की? क्या चाहते हो आप लोग? सामाजिक न्याय की लड़ाई है। सामाजिक लड़ाई की बात करते हैं। कहाँ से आए हो आप? भारत सरकार में करौली डिस्ट्रिक्ट संविधान पर लिए जाने यूथ वाले महापंचायत को कैसे देखता है? 25 लाख हो गई है। देखता क्या है, अधिकार मांगना कोई गुनाह तो है नहीं है। लोकतंत्र उसी है और तरह इसमें से अपनी बात रखना जो बाजे में। PSU है और जो हमारी उसमें कुछ भी मांगे 5 हैं, लाख कर्मचारी जैसे कि संविधान हमारा पर लिए जा रहे हैं। जनसंख्या के और अकॉर्डिंग ये सब आरक्षण होना चाहिए, संविधान को रिजर्वेशन। और यहाँ पर दूसरी चीज ये है कि जो हमारे 2 अप्रैल 2018 को हमारे जो साथियों पे केस लगाए, सरकार उनको वापस ले। तमाम मांगों के साथ में हैं, लोग हैं, अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ मेरे सामने भानु जी खोरवाल है, उनसे मैं बात कर लेता हूँ। SC/ST की महापंचायत मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में भीड़ है। महापंचायत का क्या जो मांग है, ऐसा लगता है क्या सरकार आपकी मांग सुनेगी? बिल्कुल। अभी इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर सतवीर जी ने जैसा अनाउंस किया है मंच से कि जो भी हमारी मांग थी इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार ने उसके लिए आश्वासन दे दिया है कि हम सारे मुकदमों को वापस लेंगे। एक यूथ को, एक समाज को महापंचायत करनी पड़ रही है, ऐसा कहाँ मतलब कमी हो गई? ऐसी कौन सी जरूरत होगी कि आज जयपुर में, राजधानी में महापंचायत की जरूरत फील हुई? जिस तरीके से इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं कि बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों की कहीं ना कहीं अवहेलना हो रही थी और सरकार इसमें बिल्कुल नाकामयाब रही, चाहे वो BJP की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो। तो जब इस समाज का युवा जागा है तो उस युवा ने ये समझा कि अब मुझे मेरे अधिकारों के लिए लड़ना होगा। और वो जब भी मुझे अधिकार मिलेंगे, जब एक मंच के माध्यम से मेरी आवाज़ को बुलंद करूंगा। इसके लिए मैं तमाम समाज के युवा नौजवानों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को चुना और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज पूरे राजस्थान में ये आवाज़ गई है कि SC/ST समाज के जो युवा होते हैं। SC/ST महापंचायत जयपुर में आप देख सकते हो कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं और भारी भीड़ के बीच में सरकार से मुकदमे वापस लेने, साथ ही आरक्षण को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात कर लेता हूँ। कहाँ से आए हो? मैं किशनगढ़ जयपुर जिले से। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज महापंचायत में बड़ी संख्या में लोग आए हैं। सरकार से क्या मांग है, क्या उम्मीद बनती है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? महापंचायत के द्वारा लगभग आधा सफर तो तय हो गया है कि जो पहली मांग थी उसमें प्रगति हुई है, लेकिन जो सेकंड मांग है वो आरक्षण में 2% बढ़ाने की, वो एक संवैधानिक मांग है। और संवैधानिक मांग होने के कारण सरकार को उसमें समय लगेगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ
कि जब ये अधिकार हमें आज़ादी से लेकर संविधान से मिले हुए हैं तो बार बार हमें मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ती है और क्यों सरकार हमारा ध्यान नहीं रखती। हमें छोटी छोटी मांगों के लिए सरकार के सामने खड़े होना पड़ता है और हमें परेशानी जाती है। क्या सरकार हमारे प्रति संवेदनशील नहीं है? ये समाज तो पहले ही 71 साल के बाद में जागा था, तब 2 अप्रैल 2018 गठित हुई थी और आज उसके 5 साल बाद में ये समाज एक साथ जाग रहा है तो उसकी औकात सरकार को दिखाई देती है। हर बार मतदाता के रूप में तो ये SC/ST समुदाय उनको दिखाई देता है, लेकिन उनके अधिकार जो संवैधानिक है वो भी उनको देने में इतनी कतराई क्यों है? क्यों उनको संकोच होता है? क्यों शर्म आती है? क्यों दूसरे लोग हमारे अधिकारों से चिढ़ते हैं? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। महापंचायत में बहुत बड़ा जन सैलाब जयपुर की इस दरा पर पहुंचा है और ये जन सैलाब जो देख यहाँ पर उपस्थित है वो पूरे उत्साह और जोश के साथ है। उसने कहा कि अब तो ये तस्वीर बदल के रहेंगे और बदल के रख देंगे। जो हमारा नहीं वो हमारे काम का नहीं, ये इनका। यहाँ आज मंच से सरकार के MLA सांसद से थोड़ी नाराजगी दिखाई गई, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे जो MLA हैं, सांसद हैं, वो हमारे समाज के तो हैं, लेकिन वो किसी न किसी पार्टी से चुन करके जाते हैं और पार्टी के सामने वो जो है खामोश हो जाते हैं, मौन की गुड़िया बन करके मौन धारण कर लेते हैं और समाज के हितों पर बोल नहीं पाते, क्योंकि उनको डर रहता है कि अगर हम समाज के साथ खुल करके बोलेंगे तो फिर हमें अगली बार टिकट नहीं मिलेगा और टिकट नहीं मिलेगा तो हम सत्ता में भागीदार नहीं है। तो सत्ता खोने का जो डर है, राजतंत्र से बाहर जाने का जो डर है, वो उनकी आवाज को खामोश रखता है। और साथ में ये हमारे समाज की भी कमजोरी है कि जो हमारी आवाज उठाने वाले MLA MP होते हैं, अक्सर जब उनको टिकट नहीं मिलता तो समाज भी उनका दामन छोड़ देता है, इसलिए वो फिर पुनः जीत नहीं पाते हैं और बेबस होकर के उनको फिर पार्टी की लाचारी के साथ उनके साथ खड़ा होना पड़ता है। तो हमें ये नजरिया बदलना होगा, जो हमारे समाज के हितों की बात करे उसके लिए हम एक अनुमानित भीड़ को या आपकी महापंचायत में कितनी होगी? महापंचायत की भीड़ की जो क्षमता है वो तो 1.5 लाख की है, लेकिन दिन भर जब भीड़ आएगी और जाएगी तो उस संख्या का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। और वैसे भी कहते हैं जब जन सैलाब आता है तो उनके सर नहीं गिने जाते, क्योंकि वो तो बादल बन के फिर छा जाता है और अपनी जो सीम इच्छा है उसको पूर्ण कर लेता है। तो यहाँ पर इस जन सैलाब का बादल उठा है, इसमें फुहारों की गिनती नहीं की जाएगी कि कितनी संख्या, इसलिए संख्या बल भूल जाइए। ये जनशक्ति है, इससे अपार ऊर्जा और अपार उत्साह मिला है समाज को और निश्चित रूप से ये जागृति हमें बनाए रखनी पड़ेगी, हर कदम पर आगे चलना के ऊपर 322 केस बने और SI 2020 में कांकरी डोंगरी प्रकरण में भी जो है 63 केस बने। इनकी वापसी है वो होनी चाहिए। इसके साथ साथ में हमारी जो दूसरी जो मांग है वो ये है कि अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आरक्षण है वो हमारी जनसंख्या के अनुपात में 2% है, वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि 2005 का भारत सरकार का ये सभी चीफ सेक्रेटरीज को ये आदेश सिखाए तुमको बिन पाखंड गुजारा, और रदास सिखाए तुमको बिन